देखो जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ 5-7 मिनट का टॉपिक है और इसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का आपका इसमें से रेडी होने वाला है ना। भारतीय संविधान के स्रोत ये अपन पढ़ने वाले हैं और ट्रिक से पढ़ेंगे। देखो, और ट्रिक भी ऐसी है कि आप कभी भूलोगे नहीं, ऐसी ट्रिक है। ट्रिक है भी और ट्रिक नहीं भी है वो, है ना। देखो, सबसे पहले है इंग्लैंड। इंग्लैंड का जब शासन था भारत में, तो आप बताओ उस टाइम पे संसद होती थी कि नहीं होती थी? संसद थी उस टाइम पे, है ना। अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों थे, संसद थे। और कोई भी जो नियम बनता था वो कैसे बनता था? संसद के थ्रू बनता था। 1909 का जो हुआ था, लॉ आया था 1909 में, 1919 में आया था, 1935 में आया था। ये कैसे आए थे सारे के सारे चेंजेस? ये ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी ये संसद के थ्रू लेके आई थी। तो वही चीज़ अपन ने यहाँ से ली है। अपन को वो चीज़ अच्छी लगी थी, अपन ने वहाँ से उठा ली है अपन ने। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था, संसद का नाम आती है मोस्टली अपन ने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। संसदीय विशेष अधिकार, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, विधि ही है मेरा शासन, विधि ही है मेरा शासन। एकल नागरिकता। अब देखो, ब्रिटेन के जो लोग थे ना, उन्होंने कई लोगों को अपना गुलाम बना के रखा था, पता है आपको। तो उनको अलग अलग देश की नागरिकता लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। जब मन किया जहाँ उठ के चले गए। तो एकल नागरिकता कहाँ से लिया अपन ने? ब्रिटेन से लिया है कि कोई भारत में रहेगा तो भारत की नागरिकता ही उसको लेनी पड़ेगी। सामूहिक उत्तरदायित्व। वैसे तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सब लोग एक साथ मिलकर के संसद के प्रति उत्तरदायी हैं, है ना। लेकिन यहाँ अपन कैसे इसको याद करेंगे कि इंग्लैंड ने हमारे ऊपर कई साल तक काम किया था, कई साल तक राज किया था। और कैसे किया? कि सारे लोग मिलकर के एक साथ उत्तरदायी होते थे किसी भी चीज़ के लिए। इसलिए उन्होंने क्या किया? एकता थी उनके पास में, एकता थी, इसलिए सामूहिक उत्तरदायित्व की वजह से उन्होंने कई साल हमारे ऊपर राज किया था। कैग का पद है और एजी का पद है, अटॉर्नी जनरल का पद। ये अपन ने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। याद रहेगा, इजी है। संसद से लिंक जो भी चीज़ें हैं वो अपन ने इंग्लैंड से ली है। एक दो चीज़ के एक्स्ट्रा अलावा वो अपन देखेंगे आगे। यूएस, यूएस से अपन ने क्या लिया है? यूएस से अपन ने लिया है पावर, लिया है पावर। यूएस की सबसे ज़्यादा पावरफुल देश कौन सा आज की तारीख में? यूएस है ना। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है वो डॉलर में होता है, यूएस डॉलर में होता है व्यापार। सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? यूएस है। तो देखो जी कैसे कैसे पावर है। राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होगा। किसकी पावर है ये? राष्ट्रपति की पावर है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग लगा सकते हैं। ये किसकी है पावर? जनता की पावर है। क्लियर। उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ इसमें ऐड कर दो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की पावर हो गई कि एकदम फ्री होके काम कर सकती है न्यायपालिका। न्याय पुनरावलोकन, है ना, जो भी डिसीजन दिया है उसको एक बार देखो तो सही, सही दिया कि गलत दिया है, पुनरावलोकन करो उसका। ये किसकी पावर है? ये जनता की पावर है। न्यायाधीश जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है न्याय के मामले में, उनको भी आप हटा सकते हो। ये भी किसकी पावर है? ये जनता की पावर है। विधि का समान संरक्षण, विधि का सब लोग समान रूप से संरक्षण रखेंगे। एक ये हो गया। एक मूल अधिकार, जनता के जो अधिकार हैं, यानी कि आप देश से क्या क्या आप अधिकार आपको मिले हुए हैं देश के थ्रू, ये भी किसकी पावर है? ये जनता की पावर है। और जो शक्ति है, जो पावर है, उसका सेपरेशन, उसका पृथककरण, जैसे कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में कैसे कैसे होगा, ये किससे लिया है? यूएस से लिया है। यानी कि जहाँ भी चीज़ किसकी आएगी? पावर की आएगी, वो किसका नाम आना चाहिए? यूएस का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो कनाडा। कनाडा ने क्या किया? राज्यों के मेनली जो जो राज्य हैं उनके लिए काम किया है। कनाडा ने राज्यों के लिए काम किया है। इसका नाम दिमाग में आती क्या आएगा? दिमाग में राज्य आना चाहिए, है ना। कैसे? केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का जो स्पष्ट बंटवारा है वो कहाँ से लिया है अपन ने? यहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। कैसे? राज्यों के जो अधिकार थे उनका हनन नहीं हो, केंद्र और राज्यों के बीच में स्पष्ट रूप से बंटवारा हो जाए। तो ये कहाँ से लिया अपन ने? कनाडा से लिया है। और सरकार के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यहाँ भी क्या वर्ड आ गया? राज्य वर्ड आ गया, राज्यपाल राज्य आ गया। तो ये भी कहाँ से लिया अपन ने? कनाडा से लिया है। अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय यानी कि ऐसे विषय जिन पे लॉ बनाने का जो अधिकार है वो किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा, है ना। तो वैसे अपन इसको कैसे याद करेंगे? इसको अवशिष्ट, जो एकदम वेस्टेज है, अवशिष्ट अपशिष्ट हो चुके हैं, एकदम वेस्ट हो चुके हैं, ऐसे विषय कहाँ से लेंगे अपन? कनाडा से लेंगे। और राष्ट्रपति के द्वारा एससी से सलाह, जो राष्ट्रपति है किसी किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकती है ना। और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मना भी कर सकता है। ये भी कहाँ से लिया है अपन ने? यहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। याद रहेगा सारी चीज़ें। मेनली क्या याद करना है आपको? राज्य का नाम आती कनाडा टिक करके आना है। दूसरा अपशिष्ट विषय और सुप्रीम कोर्ट से सलाह राष्ट्रपति की, ये आपको याद करना है। क्लियर। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का नाम दिमाग में आती है आपको आना चाहिए
समान समान समान। ऑस्ट्रेलिया का नाम दिमाग में क्या आना चाहिए? समान समान समान। ऑस्ट्रेलिया सबके लिए समान है। आपने देखा कि सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया किसी से भी नहीं लड़ रहे हैं, समान रूप से व्यवहार कर रहे हैं सबके साथ में। तो समवर्ती सूची, समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को समान रूप से मिला दिया, है ना, समान रूप से मिला दिया, उनकी बैठक ले ली, मीटिंग ले ली। तो ये भी कहाँ से लिया है अपन ने? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया का नाम दिमाग में क्या आएगा? समान समान समान। यस। फ्रांस, फ्रांस का नाम क्या है बताओ? फ्रांस का असली नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। क्या नाम है इसका? रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। और फ्रांस एक ऐसा देश है जो सबका भाई है, किसी से भी दुश्मनी नहीं लेता है फ्रांस। तो रिपब्लिक ऑफ फ्रांस यानी कि गणतंत्र कहाँ से लिया है अपने? गणतंत्र जो वर्ल्ड है वो कहाँ से लिया है? फ्रांस से उठाया है अपन ने। दूसरा, सबका भाई है, बंधुता। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये कहाँ से लिया है अपन ने? फ्रांस से लिया है। यस। आयरलैंड से क्या क्या लिया है? आयरलैंड से, आयरलैंड से अपन ने लिया है कुछ एक्स्ट्रा, यानी कि वो चीज़ ऐसी चीज़ है अगर संविधान में नहीं भी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी उसकी, ऐसी चीज़ अपन ने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। आयरलैंड मतलब एक्स्ट्रा, आयरलैंड मतलब एक्स्ट्रा। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिए अपन ने? आयरलैंड से लिए हैं। और राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करना, राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं उनको कैसे अपन उसमें ऐड कर सकते हैं, कैसे उनको मनोनीत कर सकते हैं, ये कहाँ से लिया अपन ने? आयरलैंड से लिया है। याद है आपको? 1/3 जो मेंबर्स है हर साल रिटायरमेंट होता है और 1/3 नए मेंबर आते हैं। 6 ईयर का इसका होता है, कार्यकाल होता है इसका। ये पूरी जो कैसे होता है इसका मनोनयन कैसे होगा, वो अपन ने कहाँ से लिया है? अपन ने आयरलैंड से लिया है। अब देखो साउथ अफ्रीका, ये सबसे ईजी है। साउथ अफ्रीका, इसका नाम क्या है? साउथ अफ्रीका। SA, क्या नाम है? SA, साउथ अफ्रीका, है ना। तो S4 हो गया सभा, S4 सभा, A4 अपॉइंटमेंट, सभा में अपॉइंटमेंट, यानी कि सभा कौन सी? राज्यसभा में अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया कहाँ से लिए अपन ने? साउथ अफ्रीका से लिए, है ना। सभा में अपॉइंटमेंट, राज्यसभा में अपॉइंटमेंट, निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो अपन ने कहाँ से लिए? अफ्रीका से लिए। दूसरा, SA, साउथ अफ्रीका, SA यानी कि S4 संविधान, A4 अमेंडमेंट, S4 संविधान, A4 अमेंडमेंट, यानी कि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया ये भी कहाँ से लिए अपन ने? साउथ अफ्रीका से लिए। नेक्स्ट है रूस। रूस जो है, रूस के लोग कैसे होते हैं? कर्तव्यशील होते हैं। रूस के लोग कैसे होते हैं? कर्तव्यशील होते हैं, है ना। अपने कर्तव्य के लिए एकदम डट के खड़े रहते हैं, अपने कर्तव्य के लिए कि मेरा देश के लिए ये कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य है ना, मूल कर्तव्य है देश के प्रति आपको क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये कहाँ से लिया अपन ने? रूस से लिया है ना। जर्मनी का तो सबसे ईजी है। जर्मनी, जर्मनी का नाम दिमाग में आती क्या आता है? हिटलर दिमाग में आता है। हिटलर के समय पे क्या था? आपातकाल लगा हुआ था पूरे देश में, है ना। तो आपातकालीन प्रावधान, आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन, ये कहाँ से लिया है अपन ने? ये जर्मनी से लिया है। क्लियर। और नेक्स्ट है जापान। जापान, जापान के लोग आपने देखा होगा, जापान के लोग कैसे होते हैं? एकदम नियम से काम करते हैं। एकदम जो बना दिया आपने कि 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना है। 5:35 पे उनकी ट्रेन आ जाएगी, मेट्रो आ जाएगी, तो 5:35 पे एकदम खड़े रहते हैं वहाँ पे, एकदम लाइन लगा के, है ना। तो विधि द्वारा नियम के जो नियम बना दिए वैसे के वैसे चलेंगे जापान के लोग। तो विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, जो नियमों के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, वो कहाँ से लिया है अपन ने? जापान से लिया है। ये सारे आपके संविधान के स्रोत। यस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।